एक छोटे छोटे लोग बॉलीवुड के, उनको तो राज का सम्मान मिल जाता है। हमारे इतने बड़े नेता, पांच स्टेट के गवर्नर, कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, क्या वे राज के सम्मान के हकदार नहीं थे? अब एक बताइए, एक ईमानदार आदमी के पीछे आप सीबीआई को लगा दोगे, क्या होगा? उनके नाम से कोई भी किसान अवार्ड या कोई भी किसान सम्मान सरकार को चलाना पड़े, सरकार को चलाना चाहिए। उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्पोर्ट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पूर्व गवर्नर सत्यपाल सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि सभा अब अलग अलग जगह पर हो रही है। श्रद्धांजलि सभा का सिलसिला आज शामली में है और उनके परिजन मेरे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या मांग वो सरकार से करते हैं, किस तरह से आज सत्यपाल मलिक के विचारों को लेकर वो कहते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष मलिक। आप परिजन आप क्या लगते हैं? मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं जो निधन हुआ सत्यपाल मलिक जी का, आज आप श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। देखो, मैं इस तरह से देखता हूँ, उनका जो निधन हुआ है, अब एक बताइए, एक ईमानदार आदमी के पीछे आप सीबीआई को लगा दोगे, क्या होगा? किसी एक आदमी को आप, जिसने चोरी ने की हो, उसको आप चोर बोलो तो क्या होगा उसका? उनके पीछे उन्होंने सीबीआई को लगा दिया। सीबीआई ने क्या किया? जगह जगह को रेड करी है। क्या मिला सीबीआई को? कुछ नहीं। अब एक बात बताइए, जब सीबीआई को उनके पीछे लगाया है तो आदमी क्या आएगा? टेंशन में आ जाएगा। सच्चा आदमी को हमेशा दुख होगा कि जब उनके स्वाभिमान पे चोट थी, तो जिसने सारी उम्र किसानों की आवाज़ उठाई हो, किसानों के मुद्दे के बारे में बोला हो, शिक्षा पे बोला हो, रोजगार पे बोला हो, लेकिन क्या हुआ? उनको बाद में किसानों के मुद्दे पे बोलने की वजह से उनको राज का सम्मान नहीं दिया गया। एक छोटे छोटे लोग बॉलीवुड के, उनको तो राज का सम्मान मिल जाता है। हमारे इतने बड़े नेता, पांच स्टेट के गवर्नर, कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, क्या वे राज के सम्मान के हकदार नहीं थे? बताइए आप मुझे। राज के सम्मान न मिलना आप लोगों के लिए पीड़ादायक रहा। पूरा देश ने इस बात को कहा कि राज के सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये राजनीतिक साजिश लगती है? आपने एक शब्द ये भी कहा कि राजनीतिक हत्या उनकी हुई। देखो, राजनीतिक हत्या इस तरह से हुई है। ये बताइए, किसी इंसान को, ईमानदार आदमी के पीछे जब आप किसी को सीबीआई को डाल दोगे, क्या होगा उसको? सीबीआई उनको बुलाए, उनको 4 घंटे बाहर बैठा के रखे, क्या होगा उससे? बताइए। एक बुजुर्ग आदमी है, 80 साल उम्र के बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग, उनको क्या होगा? और साथ में आ जाएंगे। क्या होता है बुजुर्ग, जब इंसान के साथ क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेल हो जाते हैं। आप लोगों की जब आखिरी समय पर बात हुई होगी, क्या उनकी इच्छाएं थी? देखो, आखिरी समय तक वे यही बोलते थे कि मैंने तो अपनी आवाज़ उठाई है, मेरे पास क्या है? सीबीआई को क्या मिलेगा? 4 जोड़ी कुर्ता पजामा है, 2 कमरे का मेरे पास मकान है, यही मेरी ताकत है। अगर मैं भी भ्रष्ट हो जाता, औरों की तरह रहता, तो मेरी ताकत उसी दिन ख़त्म हो जाती। तो ये कहते हैं कि ईमानदारी मेरी ताकत है, वही मेरी पूंजी है। मेरे पास क्या है? सीबीआई कहीं भी छापा मारने में मेरे पास कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? किस तरह से आप चाहते हैं कि आगे सरकार कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे आप लोगों को लगे कि सम्मान मिला है? देखो, मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से कोई भी किसान अवार्ड या कोई भी किसान सम्मान सरकार को चलाना पड़े, सरकार को चलाना चाहिए। उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाई जाए। मैं तो सरकार से ये डिमांड करता हूँ। तो सरकार से सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि सम्मान मिलना चाहिए सत्यपाल मलिक को, उनके नाम पर कोई ऐसा पुरस्कार शुरू किया जाए, लेकिन सरकार पर भी सीधे तौर पर परिवार की नाराजगी दिखाई दे रही है। मैं सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।